विपक्ष के मोर्चे पर अगर देखा जाए तो? देखिए, शरद यादव जो है वो झुके हुए तीर है ना। उनका गेम हो चुका है, वो अपना काम कर चुके हैं। अब ऐसे समझिए कि जो वाजपेयी जी की सरकार बनी, उसके बाद शरद यादव कहीं केंद्र में नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार ने भी उनको किनारे कर दिया। अब एक और बात आती है कि रावण जब मृत्यु शैया के मरने के करीब थे तो लक्ष्मण गए, राम ने कहा कि जाओ भाई सीखो उनसे कुछ गुण। तो शायद राहुल गांधी को कुछ गुण दे सके, वो गुरु मंत्र दे सके। क्योंकि शरद यादव का नाम आता है इसलिए कि नीतीश और जो लालू प्रसाद यादव हैं, दोनों उनके चेले रहे और दोनों को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, चाहे लालू प्रसाद यादव रहे चाहे नीतीश कुमार रहे। तो बिहार की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। केंद्र की राजनीति में मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं शरद यादव को, लेकिन शरद यादव कुछ गुरु मंत्र तो दे ही सकते हैं, क्योंकि गैर कांग्रेसवाद की जो धारा चली लोहिया के जमाने से, उसके वो प्रमुख नेता रहे। लेकिन जो एक सबसे बड़ी जो बात कही मंजुल ने, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लड़ रहे हैं किससे? आप लड़ रहे हैं केवल एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं जो इस देश को 90 साल में सांस्कृतिक तौर पे इस तरह से भरा है, खोखला किया है कहे या घुन की तरह काम किया है। इस देश की जो गांधी की राजनीतिक जमीन थी, या जो हिंदू जब हम बात करते हैं तो हिंदू में सारे वर्ण हैं, तो कमियां उनकी अलग है, लेकिन ढेर सारी भाषा के लोग हैं, ढेर सारी परंपराओं के लोग हैं, रीति रिवाज के लोग हैं, रहन सहन वाले अलग अलग तरीके के लोग हैं, और सब एक साथ रहते हैं हिंदुस्तान में। इसलिए देखिए कि यहाँ पे कई तरीके के नए वर्ष होते हैं हिंदुस्तान में। हिंदू नव वर्ष अगर कहें तो कई तरह के नव वर्ष हैं हिंदुस्तान में, है ना। तो इनके बीच जो है जिनसे लड़ाई है आपकी, वो लड़ाई जनता के साथ आकर के खड़े होकर के, जैसे गांधी ने जनता को साथ लिया था, जब तक उस तरह से आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक आपकी जीत किसी दिल्ली में बैठे नेता के थ्रू तो हो नहीं सकती है। दिल्ली में बैठा, जैसे मंजुल जी ने कहा कि G23 के बूढ़े कहां चले गए, क्यों उनसे गुरु मंत्र नहीं ले रहे हैं? वो भी बड़े लोग हैं। तो राहुल गांधी ये जो कवायद कर रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कोई बहुत फायदा होने वाला है। और राहुल, अब मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में भी बोल चुका हूं कि जब तक राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, जिससे प्रियंका गांधी ने समझिए यूपी में जिस तरह से अभियान शुरू किया था, वो अभियान खत्म नहीं होना चाहिए था, उस अभियान में पड़ाव नहीं आने चाहिए थे, वो अभियान सतत चलना चाहिए था। अगर सतत चलता, यूपी से वो बिहार घुस आते, बिहार से बंगाल जाते या दूसरे प्रदेशों में जाते, मध्य प्रदेश जाते, तो शायद बात बेहतर बनती। और जब तक ये नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खाली बीजेपी से नहीं लड़ना है, आपको लड़ना है आरएसएस से, आपको लड़ना है जो 1947 के दौरान जो हिंदू मुस्लिम अलगाव हुआ, जो नफरत, जो जहर भरी गई, उससे लड़ना है आपको, वर्णवाद से लड़ना है आपको। तो इन मुद्दों पे लड़ने के लिए आप कांग्रेस पार्टी खाली जो है राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता के तौर पे आप लड़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले 10 वर्षों तक आपके पास कहीं जगह नहीं है। और नई पीढ़ी बेरोजगारी और वगैरह वगैरह की बात करते हैं, खाली नई पीढ़ी का वश में नहीं है। नई पीढ़ी में कई तरीके के लोग हैं। एक बड़ी जनसंख्या है जो अनपढ़ किस्म के लोग, एक बड़ी जनसंख्या है जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं, एक बड़ी जनसंख्या है जिनके पास दूसरी सारी समस्याएं हैं। तो जो युवा है, जो 65% हो या 50% युवा हो, उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन उन समस्याओं के बीच उनके पास जो एक महत्वपूर्ण विषय है कि वो हिंदूवाद से इतने जकड़ दिए गए हैं कि तो वो जो है राहुल गांधी को लड़ने के लिए जनता के पास जाना पड़ेगा, और जनता को वो स्थिति समझानी पड़ेगी कि भैया इससे लड़ाई लड़ने के लिए हमको राजनीतिक तौर पे किस तरह से खड़ा होना है। वो राजनीतिक संगठन भी बनाना पड़ेगा, जनता के साथ संवाद करना पड़ेगा, और आप अपने आसपास जो नेता है उनके साथ भी समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। प्रशांत टंडन जी,